डेयरिंग ग्रेटली। इस किताब को सुनकर आप जानेंगे कि जिंदगी में डेयरिंग कैसे बना जाता है, कैसे बड़े बड़े गोल बनाने और टफ डिसीजन लेने की हिम्मत पैदा की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो मीटिंग में सिर्फ चुप बैठकर सुनते रहते हैं और चाहकर भी अपना ओपिनियन व्यक्त नहीं कर पाते? तो ये किताब आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। चैप्टर 1, नेवर इनफ। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि अभी मैंने लाइफ में इनफ चीजें हासिल नहीं की हैं, इसलिए वे हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम करते रहना चाहते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए तो किसी को बॉस की नजरों में अच्छा होना है, किसी को तारीफ चाहिए तो किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट आदि। वे लोग चाहते हैं कि कर कोई उनके बारे में ये बोले, अरे देखो वह कितना मेहनती है, कितना सिंसियर है आदि। लेकिन इस सब के लिए उस इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वे ओवरटाइम काम करते हैं, हर फालतू चीज में हाथ डाले रहते हैं। इससे उन्हें न ठीक से खाने का टाइम मिलता है, न सोने का। न वे रिलैक्स करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। इससे देर सवेर उनका मेंटल बैलेंस जरूर बिगड़ जाता है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलें। कभी भी न सोचे कि आपने दूसरों की तुलना में कम हासिल किया है, बल्कि जितना है उतना इनफ है। संतुष्ट होना सीखिए, हमेशा अबंडेंस में जिए। अर्थात यह सोचे कि अब तक आपने बहुत कुछ हासिल किया है और अब उसे एंजॉय करने का टाइम है। अन्यथा जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 2, वल्नरेबिलिटी और रेजिलियंसी। बहुत से लोग कभी भी लाइफ में कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें लगता है कि वे वल्नरेबल यानी कमजोर हैं और दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। जैसे किसी मीटिंग में आपके मन में कोई पॉइंट आ रहा हो, लेकिन आप चाहकर भी उस चीज को नहीं बोलते, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, या अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपकी इंसल्ट होगी। लेकिन हो सकता है कि आपके जैसा ओपिनियन बहुत से लोगों का हो, लेकिन वे भी आपकी तरह डरते हो और दूसरों की हाँ में हाँ मिला रहे हो। लेकिन अगर आप उस बात को पर्सनल लिए बिना बोल देंगे तो कम से कम दूसरों को ये तो पता चलेगा कि किसी सब्जेक्ट मैटर का और भी पहलू हो सकता है। इसलिए लाइफ में डेयरिंग यानी साहसी बने। दूसरी चीज, आपको अपने अंदर रेजिलियंसी लानी होगी, जिसका मतलब है कि हारने के बाद भी जुटे रहना। जिंदगी में बहुत बार हार मिलती है, कुछ लोग इससे हताश हो जाते हैं और दोबारा प्रयास ही नहीं करते। लेकिन यह गलत एटीट्यूड है। आपने साइकिल चलाई होगी, क्या पहली बार में ही चला ली थी, या बहुत बार कोशिश करनी पड़ी थी? इसी तरह किसी बिजनेस या ब्लॉग में फेल हो जाने पर बहुत से लोग दूसरी बार ट्राई ही नहीं करते। अपने फेलियर्स को एक लेसन माने, उससे सीखें और फिर से ट्राई करें। अगली बार वो गलतियां न करें जो आपने पहली बार की होंगी। कभी भी क्विट न करें। आपका ऐसा एटीट्यूड देखकर दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिलेगी। वे आपका सम्मान करेंगे और आपको अपना आदर्श मानेंगे। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग एंड फाइटिंग शेम। दोस्तों, शर्म हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। अक्सर हम बहुत सी चीजों में शर्म करते हैं। शेम की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक शर्म तो अच्छी होती है और दूसरी बुरी। बहुत से लोग बुरे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा करने में शर्म आती है, जो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार हम डेयरिंग या हिम्मत वाले काम करने में भी शर्म का एहसास करते हैं और फिर उन्हें नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन शर्म की वजह से कभी एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि आप शर्म करते रहते हो कि आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। इसी तरह बहुत से लोग जिम नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी इमेज पर शर्म आती है। उन्हें लगता है कि जिम में इतने फिट लोग उन्हें देखकर हंसेंगे। 1, मस्ती मजाक से दूर रहना। बहुत से लोग काम में ऐसे खोए रहते हैं कि स्माइल भी नहीं करते। इससे जीवन नीरस हो जाता है और लाइफ बोरिंग लगने लगती है। जॉब भी बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए बीच बीच में हंसते रहिए, जोक आदि करते रहिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है, इसलिए काम के साथ फन भी जरूरी है। 2, परफेक्शनिज्म। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए। इस चक्कर में वे उसमें पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं।
बहुत बार उन्हें टेंशन हो जाती है कि कोई कमी न रह गई हो। लेकिन यह मेंटालिटी ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इससे आप लगातार स्ट्रेस और टेंशन में रहते हो। इसलिए काम करिए और अपना पूरा एफर्ट लगाइए, लेकिन परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी इंसान गलतियों का पुतला है, कितनी भी कोशिश कर ले कोई न कोई कमी रह ही जाएगी। 3. नमिंग। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए टेंशन ले लेते हैं, फिर उस टेंशन को दूर करने के लिए खुद को नम सुनना करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह की बुरी आदतों का सहारा लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, पोर्न आदि। लेकिन दोस्तों, मुश्किलों से भागिए मत, बल्कि उनका सामना कीजिए। आप देखेंगे कि कोई भी मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में सोचते रहने से हमें टेंशन होती है। इसलिए ज्यादा सोचने की बजाय एक्शन लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। 4. विक्टिम कार्ड। कुछ लोग हमेशा कहते पाए जाएंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वे अपनी मुसीबतों का रोना रोते रहते हैं, लेकिन यह थिंकिंग गलत है। लाइफ में सबको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, लेकिन हमें उनका रना धोना लेकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सॉल्व करना चाहिए और स्माइल करते हुए लाइफ जीनी चाहिए। 5. कई बार हम दूसरे से दोस्ती करने या उसे इम्प्रेस करने को इतने आतुर हो जाते हैं कि उसके साथ हर सीक्रेट चीज भी शेयर करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस पर काबू रखिए और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाइए। ये भी देख लीजिए कि सामने वाला भरोसा करने लायक है भी या नहीं। चैप्टर 5. डिसएंगेजमेंट। कई बार हम सोसाइटी और लोगों से दूर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमारे हित में काम नहीं कर रहा या कुछ गलत कर रहा है। ऐसे में हमें रैशनल तरीके से सोचना चाहिए, जैसे कई बार बॉस को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अन्यथा कर्मचारी काम ही नहीं करते। हमें भी उनकी नज़र से प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। ऐसे ही कई बार हम किसी कलीग से मन ही मन घृणा करते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी सोचने का एंगल भी समझना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, क्या उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल लेवल पर बातचीत करनी चाहिए। अगर पसंद न हो तो पर्सनल बातें न करें, लेकिन कंपनी या इंस्टीट्यूट के कॉमन गोल को हासिल करने के लिए हमें टीम वर्क में काम करते रहना चाहिए। चैप्टर 6. एंगेजमेंट। बहुत बार जो लोग लीडर के रोल में होते हैं वे एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव करने लगते हैं। इससे लोग उनसे डरते तो हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें स्कूल और कॉलेज से ही ये सब सिखा दिया जाता है। टीचर्स सिर्फ अच्छे नंबर्स वाले स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के टैलेंट को ढूंढने या समझने की कोशिश भी नहीं की जाती। लेकिन लीडर अगर दूसरों को क्रिटिसाइज ही करता रहेगा तो जल्दी ही लोग उसका साथ देना छोड़ देंगे और वह लीडर के तौर पर फेल हो जाएगा। इसलिए उसे लोगों को एंगेज करना आना चाहिए। कोई गलती हो तो उसे रिस्पेक्ट के साथ ही बताया जाना चाहिए। सामने वाले को इंसल्ट महसूस नहीं होनी चाहिए और अच्छे काम के लिए दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उचित रिवॉर्ड या बोनस आदि भी देना चाहिए। चैप्टर 7. ग्रेट पेरेंटिंग। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि पेरेंट्स को बचपन से अपने बच्चों को डेयरिंग बनने की सीख देनी चाहिए, जिसका मतलब है अपनी इच्छा अनुसार अपने गोल चूज कर पाना, न कि समाज के डर के कारण। अगर मौसी का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी वही करें। अगर आप फिल्म राइटर बनना चाहते हैं तो वो बनने की हिम्मत रखिए। अगर टीचर किसी बच्चे के टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं भी करता है तो भी उस बच्चे में हिम्मत होनी चाहिए कि खुद ही अपने टैलेंट को पहचाने और उस पर काम करना शुरू कर दे। खुद को डफर मानने से इनकार करे। लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा करने का चैलेंज ले, इसी को डेयरिंग होना कहते हैं। बच्चों को सीखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से कैसे लें। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आप उसे एक चैलेंज की तरह लें। जैसे कोई कहता है तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप मन में सोचें कि मैं निंदा करने वाले से ज्यादा करके दिखाऊंगा। इस तरह एक डेयरिंग एटीट्यूड से हर कोई लाइफ में आगे बढ़ सकता है और हर कामयाबी हासिल कर सकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए
वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।